यूनाइटेड नेशन ने भारत से मांगी बड़ी मदद। अगर भारत मदद नहीं करेगा तो जा सकती है लाखों लोगों की जान। बीत जाएंगे दुनिया में लाशों के अंबार अगर मोदी ने नहीं भेजी यूएन को तुरंत मदद। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ टिकी है। 100 से ज्यादा देशों की अटक चुकी है सांसें। मदद की खातिर भारत की शरण में आया चीन, जान बचाने की लगाई गुहार। अगर मोदी ने चीन को मदद नहीं भेजी तो कुछ ही महीनों में चीन का अंत निश्चित। चीन ने पाकिस्तान से बोला तरक्की कैसे की जाती है ये भारत से सीखो। मोदी जिनपिंग की मीटिंग से पहले भारत ने चीन को भेजे अनोखे गिफ्ट। देखते ही रो पड़ेगा जिनपिंग। अचानक करीब आने लगे हैं भारत और चीन। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों में मचा हड़कंप। भारत और चीन की दोस्ती से घबराए पाकिस्तान, रूस में फूटे जश्न के गुब्बारे। मोदी की तारीफ में चीन का बड़ा ऐलान, बोला 10 सालों में ऐसा नेता कभी नहीं देखा। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से लेकर दुश्मन चीन तक भारत का ऐसा दबदबा हमने पहले कभी नहीं देखा था। आज भारत की शरण में न केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि सबसे कट्टर दुश्मन चीन भी आ खड़ा हुआ है। अगर भारत मदद नहीं भेजेगा तो दुनिया उगलेगी लाशों का बौछार। चारों तरफ मच जाएगा त्राहिमाम। मोदी के इस फैसले पर टिकी है दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगियां। भारत के चावल बैन के बाद पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है। संयुक्त राष्ट्र भारत की शरण में पहुंचकर कुछ चावल की मांग कर रहा है। अब तक चीन और अमेरिका के इशारे पर नाचने वाला संयुक्त राष्ट्र अब भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। ये वही संयुक्त राष्ट्र है जो अब तक यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म से बचता जा रहा था और भारत को वीटो पावर देने के नाम तक नहीं ले रहा था। भारत पिछले 75 सालों से यह प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द हमें वीटो पावर दिया जाए, लेकिन चीन के बहकावे में आकर संयुक्त राष्ट्र ने आज तक भारत के पक्ष में एक शब्द भी नहीं बोला था। लेकिन दोस्तों, अब समय का पहिया ऐसा घूमा है कि संयुक्त राष्ट्र और चीन ये दोनों बिचौलिए भारत के नीचे दब चुके हैं। अगर भारत ने इस समय रहते मदद नहीं की तो चीन और संयुक्त राष्ट्र का खेल खत्म है। चीन और यूनाइटेड नेशन ने मिलकर भारत को पिछले 75 सालों में बहुत तड़पा लिया। इन लोगों ने भारत को तोड़ना चाहा, लेकिन हमारा भारत दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया और आज पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने जा रहा है। हमारे भारत पर जानबूझकर बहुत सारे सितम ढाए गए, लेकिन आज देखिए समय और जज्बात दोनों बदल गए हैं। अगर भारत ना करे तो संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। बात केवल चावल की नहीं है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र को सैन्य सहायता देने के मामले में भी भारत का कोई टक्कर नहीं। संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को देखकर चीन, अमेरिका समेत पूरी दुनिया हैरान है। अगर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को चावल नहीं दिए तो मारे जाएंगे लाखों गरीब लोग। ऐसे में क्या करेंगे मोदी, ये देखना दिलचस्प होगा। संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण एजेंसी जिसका नाम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसने बार बार भारत से आग्रह करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि भारत को हर हाल में 3 लाख टन चावल दान करने ही होंगे। भारत हर समय मानवता की रक्षा के लिए डटकर खड़ा रहा। इस बार भी उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। अब यहां पर सवाल उठता है कि अगर भारत ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को चावल दे दिए तो क्या वो चावल पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत के किसी दुश्मन देश में तो नहीं चले जाएंगे। पिछले कई मौकों पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने भारत से गेहूं लेकर अफगानिस्तान, इराक और सीरिया जैसे गरीब देशों में भेजे हैं। भारत के द्वारा किए गए अनाजों की सप्लाई के दम पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने नोबेल पीस प्राइज भी जीता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र की इज्जत और प्रतिष्ठा बचाने में काफी योगदान दिया है। लेकिन अब यूनाइटेड नेशन को भी ये सोचने का समय आ चुका है कि आखिर भारत को वीटो पावर कब मिलेगी। भारत बिल्कुल निस्वार्थ भाव से दोस्त, दुश्मन, धनी, गरीब सभी देशों की मदद करता जा रहा है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि वो भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट दे और साथ ही चीन के वर्चस्व को लगाम देने के लिए कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। कोरोना के बाद जिस तरह से भारत ने पूरी दुनिया में मानवता की रक्षा के लिए जो काम किए उसका 1% भी चीन ने नहीं किया, तो फिर भी वो यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कैसे बना हुआ है। इस पर अब गंभीरता से सोचने का समय आ चुका है और चीन को बाहर निकालकर भारत को परमानेंट सीट देने का वक्त आ चुका है। वहीं दोस्तों, भारतीय समुद्री जवानों को अचानक समुद्र के बीचों बीच चीन का एक नागरिक चीखता चिल्लाता और मदद के लिए गुहार लगाता हुआ देखा गया। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो जाबाजी दिखाई, उस जज्बे को देखकर पूरा चीन भारतीय तिरंगे को सलाम कर रहा है। विदेशी जहाज पर सवार चीनी नागरिक की जान बचाकर भारत ने पूरी दुनिया को एक नया पैगाम भेज दिया है। एलएसी पर भारत को अकड़ दिखाने वाला चीन
समुद्री सीमा क्षेत्र में फिलीपींस पर वाटर कैनन से हमला करने वाला चीन अब नरम पड़ता दिखाई दे रहा है। मानवता के लिए समुद्र में किए गए भारत के इस संघर्ष को देखकर चीनी सेना शर्म से झुक गई, क्योंकि ये लोग अब तक भारतीय सैनिकों को पत्थर मारा करते थे। लेकिन जिस प्रकार भारतीय जवानों ने एक निहत्थे और मजबूर चीनी नागरिक की जान बचाई, उसके बाद चीनी लोगों की तरफ से भारत को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग उठ सकती है। भारत से मिले इस एहसान के बाद एलएसी पार करते वक्त अब चीनी सैनिकों की टांगे बॉर्डर पर कांपने लगेंगी। हाल ही में चीन और भारत के बीच सीमा सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें शांति प्रस्ताव पर साइन किए गए। ब्रिक्स में पीएम मोदी और जिनपिंग मिलने वाले हैं। इस अहम बैठक के पहले भारतीय वीरों ने जो प्रदर्शन दिखाया, उसे देखकर जिनपिंग साउथ अफ्रीका में पीएम मोदी को धन्यवाद जरूर बोलेंगे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से चीन लगातार भारत की तारीफ के नए नए पुल बांधता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा कि उसे भारत से कुछ सीख लेनी चाहिए। चीन की तरफ से कहा गया कि भारत ने पिछले 10 सालों में जितनी तेजी से विकास किया, उस रफ्तार को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। चीन की तरफ से कहा गया कि चीन ने पाकिस्तान में सीपैक के तहत $60 बिलियन इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर चीन की सरकार इतनी बड़ी रकम भारत में इन्वेस्ट करती तो आज उसकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। आज पाकिस्तान में चीन के सारे पैसे डूब चुके हैं। चीन ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर बहुत भारी गलती कर दी है। भारत से दुश्मनी के कारण ही आज चीनी अर्थव्यवस्था की हालत फटीचर जैसी हो गई है। माना जा रहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी के कदमों में गिर जाएंगे और रिश्ते सुधारने के लिए नाक भी रगड़ सकते हैं। अगर चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना है तो उसे भारत के सामने झुकना ही होगा, क्योंकि भारत ने उसके $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट को भी अपने यहां रोककर उसकी अर्थव्यवस्था पर कड़ी चोट पहुंचाई है। मतलब दोस्तों, पहले भारत चीन के सामने रोया करता था कि प्लीज मुझे मदद कर दो। इसी चक्कर में हमने उसे अपना अक्साई चीन और अपनी कीमती वीटो पावर भी दे दिया। लेकिन अब वक्त और जज्बात बदल चुके हैं। अब चीन बार बार यह प्रयास कर रहा है कि कैसे भारत से दोस्ती हो जाए, क्योंकि भारत ने चीनी ऐप, फोन और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उसकी दादागिरी पर भी बैन लगा दिया। ये चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि भारत इस कदर हावी हो जाएगा। अपनी त्रास्त जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन ने गलवान में भारतीय सैनिकों के साथ गुस्ताखी की। उसने एग्रेशन बढ़ाया था और उसने सोचा कि हर बार की तरह इस बार भी भारत झेल जाएगा। लेकिन मोदी ने चीन के साथ ऐसा खेल कर दिया कि अब उसकी अर्थव्यवस्था में दीमक लग चुकी है, जिसका इलाज सिर्फ भारत ही कर सकता है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान निश्चित तौर पर चीन भारत के सामने मदद की गुहार लगाएगा। अगर पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग ब्रिक्स करेंसी के लिए राजी हो जाते हैं तो अमेरिका, यूरोप समेत पूरे पश्चिम में भूचाल आ जाएगा। ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर भारत और चीन मिलकर काम करते हैं तो ये पश्चिमी देशों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पूरी दुनिया आंख बंद करके ब्रिक्स में इन्वेस्ट करना चाहेगी, जहां उन्हें छप्पर फाड़ रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।